दिल्ली एक ऐसा शहर जिसे लोग राजनीति और पावर के लिए जानते हैं, लेकिन असल में ये शहर अपने खाने से पहचाना जाता है। ये शहर रोज 4 बार नहीं 12 बार खाता है। सुबह की गर्म चाय, दोपहर के राजमा चावल, शाम के गोलगप्पे और रात के 2 बजे के मोमोज। हर वक्त यहाँ किसी न किसी थाली में एक नई कहानी लिखी जा रही होती है। ये शहर सिर्फ भूख नहीं मिटाता, यादें बनाता है, और हर याद के पीछे है एक हिस्ट्री, एक स्ट्रगल, एक सेलिब्रेशन। आज हम चलेंगे एक सफ़र पर, जायका है दिल्ली का सफ़र। एक ऐसा सफ़र जो दिखाता है कैसे हर दौर, हर मुसाफिर और हर अकीदे ने इस शहर को एक नई पहचान और एक नया टेस्ट दिया। मुगल्स ने दिल्ली को सिर्फ इमारतें नहीं दी, उन्होंने दिया टेस्ट जो आज भी जिंदा है। दिल्ली की फूड स्टोरी की शुरुआत होती है शाहजहानाबाद से। जब शाहजहां ने अपना शहर बनाया तो एक रॉयल रसोई भी सज गई। वहां से निकला दम फुक्त का जादू। निहारी सुबह के वक्त घंटों घंटों तक पकती थी ताकि आम आदमी से लेकर वजीर तक सब खा सकें। सीख कबाब्स, कोरमास, बिरयानी, ये सब पर्शियन और सेंट्रल एशियन फ्लेवर्स का तोहफा थे जो दिल्ली की गलियां भर गए खुशबू से। और आज भी अगर सुबह जामा मस्जिद की गलियों से गुजरो तो वही खुशबू हवा में घोली मिल जाती है। करीम्स का निहारी और कबाब एक पुरानी दास्तां का जिंदा हिस्सा, जहां शहर अब भी मुगल ज़माने को महसूस करता है। मुगलई जायके की ये लेगेसी सिर्फ किताबों तक नहीं, जामा मस्जिद के आसपास की गलियों में आज भी जिंदा है। सुनते हैं उन लोगों से जो रोज इस जायके को परोसते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फारिक है। अच्छा, और ये दुकान आपकी है? जी, हम यहाँ पे स्पोर ब्रदर्स हैं। कितने साल पुरानी है वैसे दुकान? ये तकरीबन 2.5 साल पुरानी शॉप है अपनी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस कौन सी डिश है? अपनी सबसे फेमस आइटम है अल्फाहम मंदी एंड गलाउटी कबाब, मटन गलाउटी कबाब। आपको मतलब ऐसा क्या लगता है कि आपके अल्फाम में ऐसा कि दूसरों से क्या अलग है? ये तो कस्टमर बताएगा हमारा। कस्टमर को अल्लाह के शुक्र से बहुत पसंद आता है हमारा। और रेसिपी कुछ शेयर कर सकते हैं आप? नहीं सर, रेसिपी कुछ शेयर नहीं होगी। ये यहाँ पे आपको ऐसा क्या लगता है कि जो अल्फाम है इसका टेस्ट सिर्फ यहाँ पे ऐसा मिलता है कि किसी दिल्ली में किसी और जगह भी ऐसा? अल्लाह के शुक्र से हमारे जैसा टेस्ट कोई नहीं देगा पूरी दिल्ली में। ये कॉन्फिडेंस है आपका? जी, अल्लाह के शुक्र से ये हमारे कस्टमर का रिव्यू है। कस्टमर ने बहुत खाया है, बहुत जगह खाया है, बट उनका सब कहना है कि आपका जैसा कहीं नहीं है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ किस डिश को लेकर लगती है? अल्फाम मंदी अपने यहाँ की स्पेशल आइटम है, सिग्नेचर आइटम अपनी मंदी है। तो मंदी में लोग बाग मटन, चिकन, फ़िश, इस तरीके से काफ़ी वैरायटी हैं अपने पास मंदी में। तो मंदी के लोग हमारी अल्लाह के शुक्र से बहुत डिमांडेड है। और एक सवाल रह गया हमारा कि अल्फाम आखिर होता क्या है? अल्फाम एक अरबिक शब्द है, जैसे कोयला बोला जाता है, फ़ाहम को कोयला बोला जाता है अरबिक में। तो उसके ऊपर ये चिकन का नाम है अल्फाहम चिकन, जो वो स्लो कोक पे अपने यानी कि हल्की आंच पे वो हम रोस्ट करते हैं चिकन को, जिसमें ना कोई, जब इसको सर्विंग का वक्त आता है तो उसमें वो अपने नेचुरल जो फैट होता है चिकन का उसके साथ सर्व करते हैं, यानी कोई एक्स्ट्रा बटर ऑयल कुछ नहीं। उसका जायका भी एक अलग ही लेवल का निकल जाता है अल्लाह के शुक्र से, जो उसमें आपका स्पाइसी और जूसी दोनों रहेगा। अच्छा, और क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है? जी बिल्कुल, क्वालिटी हमारे यहाँ की सबसे मेन है। क्वालिटी नहीं तो कुछ नहीं। अफसार अहमद। कब से काम कर रहे हो अंकल आप यहाँ पे? 20 साल से। 20 साल। कितने साल पुरानी इनका दुकान है ये? 30 साल दुकान पुरानी है ये। 30 साल पुरानी। हाँ, तो इसकी और भी फ्रेंचाइजी है कि सिर्फ यही एक दुकान है? और भी फ्रेंचाइजी है। दिल्ली में 3 है, एक बॉम्बे में है
एक मेरठ में है, एक लखनऊ में है। हाँ। तो अच्छा इसका मतलब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो असलम चिकन है इसको इतना मशहूर किस चीज़ ने बनाया? बटर चिकन ने। बटर चिकन, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ बटर चिकन की लगती बटर चिकन ही लगता है हमारा। है। और कोई डिश जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हो? हमारे यहाँ तो वैसे तो सारी आइटम है, बिरयानी भी है, फिश भी है, कबाब भी है, मटन का कौरमा है, मटन का कबाब भी, सारी आइटम है। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा होता है ना कि जैसे यहाँ का फेमस बटर चिकन है, तो उसके अलावा कोई डिश जो यहाँ पे और उसके बटर चिकन के बाद सबसे ज़्यादा पसंद करी जाती है? वो बिरयानी है। बिरयानी। तो अच्छी बात है अंकल, आपके हिसाब से यहाँ पे बिरयानी हो गया, अच्छा निहारी जो होती है, निहारी निहारी के लिए यहाँ भीड़ लगती है? नहीं, निहारी वहाँ हमारे पास टाइम ही नहीं इतना, बटर चिकन से हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा, मतलब बटर चिकन की बहुत वो है। उसी की सबसे ज़्यादा डिमांड है तो हम निहारी लगाते नहीं। अच्छा, जो मुगलाई खाना होता है तो उसका जो असली स्वाद है वो सिर्फ यहाँ मिलता है कि दिल्ली में किसी और जगह पे? ये पुरानी दिल्ली में ही मुगलाई खाने का, उसके अलावा तो कहीं और है ही नहीं। इसके अलावा और कहीं नहीं? मुगलों की दस्तरखां से निकले ये जायके दिल्ली की पहचान बन गए, लेकिन इसके बाद शहर ने एक नया स्वाद सीखा, पंजाब का। (1947) एक लाइन ने दिल्ली को हमेशा के लिए बदल दिया। पंजाब से आए लाखों रिफ्यूजीज जो अपना घर खोने के बावजूद अपने टेस्ट को साथ लाए। घर पीछे छूट गया पर तंदूर हमेशा साथ रहा। इसी संघर्ष और उम्मीद के बीच पैदा हुआ बटर चिकन और दाल मखनी, जो आज दिल्ली की पहचान है। राजमा चावल, छोले भटूरे, जो एक वक्त रिफ्यूजी कॉलोनीज के स्टेपल थे, आज हर गली हर घर में अपनी जगह बना चुके हैं। और जब आप पंडारा रोड की तरफ जाते हो तो पिंडीज जैसे रेस्टोरेंट्स के डाइनिंग हॉल्स उसी रेफ्यूजी लेगेसी की कहानी सुनाते हैं, जहां एक बोल दाल मखनी या एक प्लेट बटर चिकन सिर्फ खाना नहीं, एक नई शुरुआत की निशानी थे। तो चलिए सुनते हैं पिंडीज के मैनेजर से कि उनके लिए सफ़र क्या मायने रखता है। हाय सर, तो आप हमें बताइए कि आपका ये रेस्टोरेंट कब से है, कितना पुराना है? मैम एक्चुअली ये रेस्टोरेंट 1948 में मिस्टर हमारे जो जिनको हम लाला जी कहते हैं, कस्तूरी लाल वाधवा जी, उन्होंने स्टार्ट किया था पार्टीशन के टाइम पर, छोटे से उसमें। तो उन्होंने हमारा उस समय से वो चना के लिए बहुत स्पेशलिस्ट थे, पिंडी चना लाइक। तो पिंडी चना से उन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट करके ये रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। यहाँ पर जगह मिली उनको, उससे रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, अभी थर्ड जनरेशन यहाँ पर आकर इसको टेक ओवर करके। तो आप यहाँ के थर्ड जनरेशन? नहीं, आई एम अकाउंट्स मैनेजर यहाँ। ओके ओके। मैं भी लास्ट 20 to 30 ईयर से काम कर रहा हूँ। देन तो आपका सबसे जो पुराना डिश हो, जो आपने बिल्कुल चेंज नहीं किया, वैसी की वैसी रेसिपी चली आ रही है, कौन सा है वो डिश? मैम पिंडी चना सेम है, सेम उसमें मसाले जो उस समय से चले आ रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं है। और इस समय जो हमारा ज़्यादातर पॉपुलर है, जिसमें कबाब हो गए, बटर चिकन बहुत अच्छा है हमारे यहाँ, बटर चिकन एंड कढ़ाई चिकन। बटर चिकन लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, एंड कबाब्स लाइक कश्मीरी कबाब, चिकन टिक्का, डिफरेंट काइंड ऑफ कबाब भी है। तो आपको ये बटर चिकन का आइडिया कैसा है? ये तो हमारे जो मेन लाला जी, उस समय में मैं भी नहीं था, तो लाला जी उन्होंने ही इनोवेट किया था। उन्होंने इसकी रेसिपी वगैरह, चना की रेसिपी वगैरह, उसी टाइम से वो मसाले चले आ रहे हैं, तो टेस्ट में कोई चेंज नहीं है। आपकी फेवरेट कोई मेमोरी रेस्टोरेंट को लेकर? फेवरेट कोई कुछ टाइम मौका मिला उनके साथ स्पेंड करने का, तो हम देखते थे कैसे वो मसाला बनाते थे, कैसे खुद अपने हाथों से बना के रेसिपी का, तो वही है मेमोरी, देखते थे।
रेफ्यूजी कॉलोनी से उठी हुई इस तंदूर की गर्मी ने दिल्ली को हमेशा गर्म रखा और उसी के बीच अंग्रेज दे गए एक और विरासत, बेकरीज और कटलेट्स की। ब्रिटिश ने दिल्ली को सिर्फ फायर्स और कोर्ट्स नहीं दिए, उन्होंने बेकरीज भी दिए। 1926 में बनी वेंगर्स बेकरी आज भी अपने पैटीज और क्रीम रोल्स के लिए मशहूर है। रेलवेज की डाइनिंग कार्स में मोलिकटोनी सूप और कटलेट सर्व होते थे। एंग्लो इंडियन टेस्ट जो दिल्ली के कल्चर का एक चैप्टर बन गया। ये खाना नॉस्टैल्जिया है, एक ज़माना जहाँ पेस्ट्री और पैटीज एक लग्जरी हुआ करते थे और सीपी के हार्ट में ये बेकरी सिर्फ एक शॉप नहीं, एक टाइम मशीन है लोगों के लिए, जहाँ एक क्रीम रोल खाते ही आपको लगता है जैसे पुराने ज़माने की दिल्ली फिर से जिंदा हो गई हो। यहाँ का हर बाइट नॉस्टैल्जिया है, एक शहर का अंग्रेज़ों से मिला हुआ मीठा विरासत। सुनते हैं सीपी के दिल में बसी हुई इस बेकरी के मैनेजर से कि उनके हिसाब से ये विरासत आज भी क्यों खास है। तो आप हमें इसकी हिस्ट्री बताइए कि ये कैसे शुरू हुआ। जी हाँ जी, ये 1926 में स्विट्जरलैंड सरनेम वेंगर था, उन्होंने इसको स्टार्ट करा था और 1945 में वो मिस्टर बीएम टंडन, मिस्टर ब्रिज मोहन टंडन को बेचकर पहले तो वो देहरादून सेटल हो गए थे, फिर बाद में चले गए और 1945 से लेके अब तक टंडन फैमिली रन करती आ रही है। मिस्टर बीएम टंडन के बड़ी कड़ी मेहनत करके इसको एस्टेब्लिश करा था, ठीक है। और अब मिस्टर अतुल टंडन और मिस्टर अमन टंडन सब चीजें देख रहे हैं, लगन से इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। के टाइम से लेकर अब तक की सबसे फेमस और सबसे ज्यादा बिकने वाली डिश कौन सी है? उस वक्त तो सिर्फ जब मैं यहाँ आया हूँ 65 में सिर्फ 4 टाइप की पेस्ट्री बना करती थी, वनीला, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल और अब तो हमारे पास जो है पेस्ट्री तकरीबन पेस्ट्री और मुझे बना के 70 टाइप्स की है। वो ये मिस्टर आर.एस. टंडन, मिस्टर ओ.पी. टंडन, इन्होंने पूरी लगन से इस चीज़ों को डेवलप करा है और ये चीज़ें सारी बनानी शुरू करी हैं और अब वो मिस्टर अतुल टंडन और अच्छा तरीके से बढ़ा रहे हैं। अंग्रेज़ों की पैटीज और पेस्ट्रीज अब भी सीपी में शामिल हैं, पर दिल्ली की असली रूह सिर्फ एक एम्पायर की लेगेसी नहीं, बल्कि हर माइग्रेंट के टेस्ट से बुनी एक कहानी है। दिल्ली सिर्फ मुगलाई और पंजाबी खाने का शहर नहीं, यहाँ हर माइग्रेंट अपना रंग भर गया है। सीआर पार्क के बंगालीज लाए मिष्टी दोई और माछर झोल, मजनू के टीला के तिब्बतियंस लाए मोमोज और थुक्पा, सरोजनी नगर के साउथ इंडियन स्टॉल्स लाए डोसा और फिल्टर कॉफी और हुमायूंपुर के नॉर्थ ईस्ट होम्स लाए स्मोक्ड पोर्क और बैम्बू शूट करीज। हर डिश एक याद है घर की, जो शहर में नए रंग भर देती है। ये है दिल्ली का असली जायका, एक मिनी इंडिया, एक फूड मैप जो सबको जोड़ता है। और फिर मजनू का टीला, जहाँ मोमोज और थुक्पा सिर्फ एक डिश नहीं बल्कि घर से दूर रहने वाले हजारों लोगों का अपनापन है। यहाँ का हर छोटा कैफे दिल्ली की मल्टीकल्चरल थाली में एक नया रंग भर देता है। डिफरेंट फ्लेवर्स ने दिल्ली को नया बनाया और अब बारी है उस जायके की जो सबसे ज़्यादा जनता का है।
स्ट्रीट फूड। दिल्ली का असली फास्ट फूड है स्ट्रीट फूड। एक प्लेट गोलगप्पे जिसमें है छोटी सी दुनिया, चांदनी चौक की आलू टिक्की जो सर्दी में गरम गरम मजा देती है, राम लड्डू जिनके बिना लाजपत नगर अधूरा है, और पुरानी दिल्ली की कुल्फी जो हर बचपन का हिस्सा है। लेकिन 1990s के लिबरलाइजेशन के बाद नया जमाना आया। इंडिया का पहला मैकडॉनल्ड्स यहीं दिल्ली के सीपी में 1996 में खुला। डोमिनोज ने घर तक डिलीवरी कल्चर शुरू किया। सडनली बर्गर और पिज्ज़ा भी दिल्ली के पैलेट का हिस्सा बन गए। और फिर आई ग्लोबलाइजेशन की लहर। साइबर हब के फूड ट्रक्स, सीपी और खान मार्केट के फ्यूजन कैफेज, बटर चिकन पास्ता, सुशी बिरयानी, रामेन बर्गर। आज खाना सिर्फ टेस्ट नहीं, एक इंस्टाग्राम ट्रेंड भी है। दिल्ली का खाना एक दर्पण है, कभी राजाओं के दस्तरखां का, कभी रेफ्यूजी के तंदूर का, कभी एक माइग्रेंट के घर का, कभी एक लंगर की थाली का। हर जायके में बसती है लोगों की जिंदगी, उनकी स्ट्रगल्स, उनके सपने, उनकी जुबान और उनका पैलेट। द फूड ऑफ दिल्ली is not just about taste, it's a reflection of the people that lived here, its history and humanity, all served in one plate.